साल था 1959 और रूस के उरल पहाड़ों में एक एक्सपेडिशन की तैयारी हो रही थी। 9 छात्र, जो कि बेहद अनुभवी हाइकर्स थे, अपनी जिंदगी की सबसे रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले थे। पर कोई नहीं जानता था कि यह उनकी आखिरी यात्रा होगी। वो कभी वापस नहीं लौटे। कुछ दिनों बाद जब खोजी दल उनकी तलाश में निकला, तो जो दृश्य उनके सामने आया, वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। उनकी तंबू अंदर से फटी हुई थी, मानो वो जान बचाने के लिए अंदर से भागने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन सवाल ये था, आखिर किससे बच रहे थे वो? उनके शरीर बर्फ में बिखरे हुए पाए गए। कुछ के हड्डियां टूटी हुई थीं, लेकिन बाहरी चोट का कोई निशान नहीं था। एक हाइकर की आंखें गायब थीं, किसी की जीभ। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उनके कपड़ों पर रेडिएशन के निशान थे। अब सवाल ये उठता है, क्या ये एक प्राकृतिक आपदा थी? या फिर किसी गुप्त सैन्य प्रयोग का परिणाम? कुछ लोग मानते हैं कि वो किसी अलौकिक ताकत के शिकार हुए। यूएफओ साइटिंग्स की रिपोर्ट भी उस समय के आसपास की गई थी। क्या कोई एलियन वहां था? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि वो एक स्नो स्लाइड की वजह से मारे गए। पर सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ एक बर्फीला तूफान था, तो उनके शरीर पर इस कदर अजीबोगरीब निशान क्यों थे? दूसरी थ्योरी कहती है कि वो सोवियत यूनियन के एक गुप्त हथियार के परीक्षण का शिकार हुए थे। ये थ्योरी तब और पुख्ता हो जाती है जब यह पता चला कि उस क्षेत्र में मिलिट्री टेस्टिंग चल रही थी। कुछ लोग मानते हैं कि इस घटना के पीछे कोई रहस्यमय प्राणी है, जिसे वहां के स्थानीय लोग यति या स्नोमैन के नाम से जानते हैं। क्या वो 9 लोग उस रहस्यमय प्राणी का शिकार हुए? आज तक कोई भी ये नहीं समझ पाया कि उस रात वहां क्या हुआ। ये घटना विज्ञान और इंसानी समझ दोनों को चुनौती देती है। क्या ये एक प्राकृतिक आपदा थी? कोई गुप्त सैन्य परीक्षण? या कुछ और, जिसे हमारी कल्पना भी समझने में असमर्थ है? अगर आपको ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल डेली फैक्ट्स को फॉलो करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कौन जाने, शायद आपको इस रहस्य का जवाब पता हो।